सुगर्स कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया है। यस, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एसईसी वाला मैटर डिसीजन नहीं है जो कि यूएस कोर्ट से आना था। 30 अप्रैल तक की डेट है ना उसकी कि 30 अप्रैल से पहले डिसमिस कर दो। ये वो वाला मैटर नहीं है, ये मैटर दूसरा है। एक पिटीशन डाली गई थी या फिर आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन डाली गई थी अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर कि अडानी ग्रुप को जो बिडिंग प्रोसेस किया गया है सीईसी की तरफ से, उसमें अडानी ग्रुप ने अपना कॉम्पिटिटिव पावर दिखाते हुए प्रोजेक्ट्स एक्वायर किए हैं सीईसी से। ठीक है, बिडिंग अपने फेवर में करवाई है। ये इस पॉइंट को लेकर के सीसीआई के अंडर एक एप्लीकेशन डाली गई अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से आज पूरा का पूरा अडानी ग्रुप थोड़ा सा फोकस में, थोड़ा सा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आज के दिन की थोड़ी सी जो करेक्शन आपको नजर आ रही है ना, अडानी पावर हो चाहे अडानी टोटल गैस, ऑल्दो अच्छा है अडानी टोटल गैस अभी भी, उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, जरूर जाकर के देखना। ये कहीं ना ये जो करेक्शन है ये कहीं ना कहीं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत चीजें बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आज के इस वीडियो के बाद में आपको कभी भी किसी से भी जाकर के पूछने की जरूरत पड़ने वाली है कि भाई मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है, मैं अपने इन्वेस्टमेंट का क्या करूं। तो प्लीज जरूर देखना इस वीडियो को ध्यान से और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सीसीआई अडानी ग्रुप में क्या है, सीसीआई ने कहा है कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है जो कि अडानी ग्रुप के किसी भी तरह के कॉन्ट्रवेंशन के बारे में बताता हो बिडिंग को लेकर के, जो कि सेसी से प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। ठीक है, कोई प्राइमा फेसी यहां पर नहीं निकलता है। और कंपटीशन लॉ एंड क्लोज द मैटर अंडर सेक्शन 26(2), सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 के अंडर कोर्ट सीसीआई ने इस मैटर को क्लोज कर दिया है। ठीक है, which permits dismissal at the initial stage without initiating an investigation। और जो एप्लीकेशन फाइल करी गई थी अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में, उसको पहले ही स्टेज के अंदर, इनिशियल स्टेज के अंदर ही डिसमिस कर दिया गया है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। ठीक है, तो ये कंपनी के फेवर में आज के लिए डिसीजन आया है। अडानी ग्रुप प्राइमा फेसी डज नॉट सीम टू बी अ डोमिनेंट प्लेयर इन द पावर जनरेशन मार्केट। सीसीआई ने क्या कहा कि अडानी ग्रुप, ऐसा नहीं लगता अडानी ग्रुप को देखते हुए कि वो पावर सेक्टर के अंदर एक डोमिनेंस क्रिएट करता है। और अगर डोमिनेंस क्रिएट नहीं करता तो ऐसा भी नहीं लगता है कि अडानी ग्रुप ने किसी भी तरह का फोर्स्ड बिडिंग ली होगी, एक्वायर की होगी, अपने आप को कंपेटिटिव बताते हुए इन मार्केट, अपने आप को एक बिग प्लेयर बताते हुए इन मार्केट। ये कहा है आपके सीसीआई ने। There is no clear evidence on record which may establish dominant position or its abuse। किसी तरह का कोई एविडेंस भी नहीं निकलता है जो कि बताता है कि अडानी ग्रुप ने अपनी डोमिनेंस या फिर किसी भी पावर का एब्यूज यहां पर किया हो। तो ये कुछ हुआ है आज के दिन। वैसे ही शायद कल और आज के दिन की अपडेट थोड़ा मिक्स में है, इसको थोड़ा संबस, या तो ये कल शाम तक आई है या फिर आज सुबह सुबह ये अपडेट आई है। ऑल्दो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये अपडेट लगभग यहाँ पर 17 अप्रैल की है आज के दिन की ही, बट शायद इसका कुछ स्टेप जो है वो कल के दिन आया था 17 अप्रैल। वैसे आज के दिन की आप समझ लेना, यहाँ पे 11:54 पर ये अपडेट आपके आज के दिन में आई है। कंप्लेंट फाइल करी गई थी एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरफ से एलिजिंग एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में। ठीक है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। और डोमिनेंस अब्यूज किया गया है, कॉल्यूजन किया गया है, अवॉर्डिंग ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट, हाँ सोलर पावर प्रोजेक्ट को अपने अंडर लेने के लिए जो है डोमिनेंस यूज किया, इसको लेकर के पूरी ये कंप्लेंट फाइल करी गई थी। To manufacture under a tender issued by the SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसको आज के दिन खारिज कर दिया गया है पहले ही स्टेज के अंडर। तो कंपनी पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट आज के दिन सेलिंग काफी ज्यादा है। 67,82,000 इस समय सेलर है, 24,29,000 बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज काफी ज्यादा बन गया है यहाँ पर अडानी पावर में, क्योंकि भाई आपका एमएफआई 94.5 पर है और आरएसआई 84.7 पर है। दोनों ही टेक्निकल्स बहुत ज्यादा बेरिश, और आपको मालूम है इतने बेरिश टेक्निकल्स पर अगर आपके पास करेक्शन आती है तो वो एक हेल्दी करेक्शन होती है, क्योंकि अगर आपका स्टॉक 94, 96, 98 के ऊपर के एमएफआई पर भी अगर भागेगा तो उसको कहीं ना कहीं सेबी सर्विलेंस के अंदर डाल दिया जाता है। तो अभी 90s का एमएफआई है जो कि टेक्निकली बताता है कि भैया यहाँ पर करेक्शन अगर आ रही है तो वो एक हेल्दी करेक्शन है। और सेलर कैंडल आपको यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रही है अडानी पावर में। ठीक है, लास्ट टाइम जब आपको इस तरह की कैंडल्स नजर आई थी तब स्टॉक आपका कप एंड हैंडल बना रहा था यहाँ पर, तब भी आपको बड़ा फॉल देखने को मिला था। तो इस बार भी आपका जो 174 है ये क्रूशियल बेस तो आपका रहेगा ही रहेगा,
और मिड बेस आपका रहेगा 184 के अराउंड, इसको आप 184 रख सकते हो। देखो यार, मैं अभी आपको यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझना भी बहुत तरीके से, ध्यान से सुनो। अगर आप शॉर्ट टर्म एंट्री करते हो किसी कंपनी के अंदर, आपकी नजरों में क्या क्या चीजें रहनी चाहिए। आपने क्या किया, आपने एक बेस पर पकड़ा, आपने स्टॉक में एंट्री करी, आपने बढ़िया रिटर्न कमा लिए। स्टॉक एक पर्टिकुलर रिजेक्शन पर जा रहा है, जहां पर पहले भी स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है और वहां से पहले भी स्टॉक नीचे आ चुका है। अगर आपके पास वहां पर इस तरह की कैंडल जहां ऊपर की टेल लंबी हो और बॉडी छोटी हो और रेड कैंडल अगर वो हो, वो सेलर को इंडिकेट करती है। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर रिजेक्शन पर इस तरह की कैंडल बनती है, इसका मतलब यह है कि स्टॉक वहां रिजेक्शन फेस कर रहा है, मतलब यहां से अब आपको गिरावट देखने को मिलने वाली है। दूसरी चीज आपको यह भी देखनी होती है, इसी लेवल पर जब आपके पास ऐसी कैंडल बनती है कि जो आपका एमएफआई है और जो आपका आरएसआई है, कहीं वो ओवरबोट तो नहीं है। अगर आपके पास ओवरबोट आता है और आपके पास सेलर कैंडल है, दैट मीन्स कि वहां पर करेक्शन आने वाली है और वहां पर आपको एग्जिट होते देखने को मिल रहे हैं इन्वेस्टर। ये चीजें आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखनी जरूरी होती है। अगर आपको इस तरह की पॉइंट्स मिलते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको अपना डिसीजन लेना पड़ सकता है। इसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मैं क्या करूं। हम लोग क्या करते रहते हैं भाई, अभी आप लोग मेरे चैनल पर हो, आपको लग रहा है कि भाई अच्छा बता रहा है, ये बता रहा है, ऐसा बता रहा है, वैसा बता रहा है, सर्टिफाइड भी है, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ अभी, ठीक है। अब क्या होता है, मार्केट बढ़िया है तो तब तक मैं आपको अच्छा लगूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट गिर जाएगा ना, स्टॉक में भी गिरावट आएगी। फिर अगर स्टॉक में भी गिरावट आए, मान लो कि मार्केट यहां से गिर गया, स्टॉक में आपकी गिरावट आ रही है, आपको मैं ही बुरा लगने लग जाऊंगा। आप कहोगे भाई तू बेवकूफ है, तू पागल है। ये करते हैं लोग एक्चुअली में। फिर आप क्या करोगे, फिर किसी और के पास चले जाओगे कि भाई अब तू बता मेरे को कि मैं क्या करूं। फिर कल किसी और के पास जाओगे, परसों किसी और के पास जाओगे। तो हमें ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मैं किसी और को जाकर के नहीं पूछता कि भाई मैं अपनी डिसीजन कैसे लूं, मैंने यहां एंट्री कर रखी है, अब मैं एग्जिट कर लूं कि नहीं करूं। मुझे जरूरत नहीं पड़ती है उस चीज को करने की। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई अगर मैं शॉर्ट टर्म के अंदर जा रहा हूं तो मुझे ये दो चीजें देखनी है, मुझे ये वाला पॉइंट देखना है, सिंपल है, ठीक है, कि मेरे को क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो मेरे को खुद को नजर आ रहा है, ये किसी से छुपा नहीं होता है। हाँ, वो बात अलग है कि आप अपनी बुद्धि थोड़ा साइड में रख करके कह दो कि भाई ऑपरेटर गेम हो गया, वो बात अलग है, ठीक है, कि आपको कुछ नहीं सीखना, कुछ नहीं समझना, बस आपको यहां पर सारा का सारा जो है दिमाग लगाने की भैया ऑपरेटर गेम चल गया बस, वो बात अलग है कि आपको कुछ सीखना नहीं है। दूसरा आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको क्या देखना होता है, लॉन्ग टर्म में आप कंपनी के बिजनेस पर इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल अडानी पावर है, अभी रिजेक्शन फेस करके अगर मान लो 184 से नीचे डंप कर जाता है, देन आपको पता है 174 का बेस लाइन है, ठीक है। अब कंपनी क्या कर रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कंपनी में जेफरीज की रिपोर्ट आती है जो कि कहती है कि इस साल का मॉनसून सीजन जो है ना, वो इस सेक्टर के लिए बढ़िया रहेगा। गवर्नमेंट की रिपोर्ट आती है जो कि डिमांड करती है कि भैया जून और जुलाई में आप अपनी कैपेसिटी को जो है वो पूरा करो ताकि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर रह सके, ये गवर्नमेंट कहती है। तो ये दो चीजें मेरे फेवर में है ना, मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूं। अगर मान लो मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूं, मुझे 184 से करेक्शन मिलती भी है, तो मुझको क्या क्या चीजें देखनी है, मुझे ये दो चीजें तो देखनी है कि भैया लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है कंपनी का, ये चीज मैंने देखी। इसके साथ में मुझको ये भी समझना है कि भाई मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। अभी हमारे पास सबसे बड़ी टेंशन है ईरान और इजराइल की, ईरान यूएस की, ठीक है, ये सबसे बड़ी हमारे पास टेंशन है जो कि मार्केट को गिरा सकती है। अगर ये टेंशन आपकी दूर हो जाए, इसका मतलब ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। समझ रहे हो इस चीज को, अगर ये टेंशन आपकी दूर हो रही है मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की करेक्शन आ रही है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि भैया एग्जिट करेंगे तो डेफिनेटली करेक्शन और थोड़ी सी बड़ी आ सकती है ना। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म हूं तो मुझे ये शॉर्ट टर्म वाले क्राइटेरिया के अंदर नहीं आना चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म के अंदर ही रहना चाहिए। समझ रहे हो इस चीज को, इस तरीके से मार्केट के अंदर काम होता है। चार्ट्स को सही तरीके से समझना कि कैंडल क्या दिखा रही है, टेक्निकल्स को सही तरीके से समझना ये टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं, ओवरऑल मार्केट का लूप कैसा रहेगा आने वाले 2 महीने 3 महीने, आपका जो भी लॉन्ग टर्म का क्राइटेरिया है, टाइम पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स डिसाइड होते हैं। होप इस वीडियो में आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरीके से हम अपने डिसीजन ले सकते हैं। रिसर्च देखो, इन सभी पॉइंट्स के अंदर जो भी मैंने आपको बताया सबसे जरूरी चीज है ये रिसर्च।
अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि एट द एंड आप आधी रात में उठ करके बोलोगे अरे भाई ऑपरेटर गेम चल गया था तो मार्केट के अंदर, क्योंकि आप ये नहीं करना चाहते। इन सभी चीजों का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल निकलता है, एक ही सॉल्यूशन निकलता है, रिसर्च। बस तभी आप अपने डिसीजन खुद से ले सकते हो। मैंने ऐसे ही नहीं, आज से लगभग 8 महीने पहले आप लोगों को कहा था कि भैया इनवर्स का पैटर्न यहां पर बन रहा है। कैसे बन रहा है? वो कैंडल्स ही बताती है, वो चार्ट्स ही आपको बताते हैं। यानी कि आपको पूरी चीजें सीखनी समझनी पड़ेगी कि भैया इतनी यहां पर हमको क्या देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पे आपके पास इस तरह से सेलर की कैंडल आ गई है, ठीक है। अब अगली देखो, एक तो ऐसी वाली कैंडल होती है, या फिर आपके पास जैसे आज कैंडल बनी है ना, एक बड़ा ब्रेकआउट था, उसके अगले सेशन में रेड कैंडल इस तरह से, तो वो पूरी की पूरी डिसॉल्व कर जाती है कैंडल्स, ठीक है, पूरी डिसॉल्व कर जाती है। अगर आपके पास डिसॉल्व कैंडल आ रही, दैट मींस कि आपके पास गिरावट आने के चांसेस काफी ज्यादा नजर आते हैं, और ज्यादा, ठीक है। और अगर आपके पास किसी रिजेक्शन पर कैंडल इस तरीके से बने और अगले सेशन में इस तरीके से कैंडल हो जाए, इसका मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर रिजेक्शन अब आपका बेस बनने वाला है। यही चीज अडानी पावर ने 166 पर करी थी, 166 पर यही चीज अडानी पावर ने करी थी, जिसके बाद आपका रिजेक्शन के ऊपर बेस बन गया था इस तरह की कैंडल के बाद में। डेली टाइम फ्रेम की बात मैं कर रहा हूं, और ये सब चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर अडानी पावर डिस्कस किए, तो इस वजह से मैं आपको आसानी से बता पा रहा हूं। आप चाहो तो चार्ट पैटर्न पे जाकर के देख लेना, आपको मिल जाएगा। होप इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, शायद से एटलीस्ट, पूरा तो नहीं मैं कह सकता कि 100% अब आपको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, चाहे मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े या किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, बट एटलीस्ट कुछ परसेंटेज तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि आपको कैसे डिसीजन लेने चाहिए। होप यहाँ आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।